हिंदू नववर्ष के अवसर पर शहर में सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा 18 मार्च 2026 बुधवार को पुरानी गंज लाइन स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ होगी। सनातन धर्म छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पटाक ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर सनातन एकता यात्रा का आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जात पात और भेदभाव को खत्म कर सभी हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश देना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी सनातन धर्म प्रेमियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। सनातन एकता यात्रा निकल रही है, इसके संबंध में जानकारी दीजिए। सनातन एकता यात्रा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर बालाजी मंदिर गंज लाइन से दिनांक 18 मार्च को शाम 4 बजे सनातन एकता यात्रा निकाली जाएगी। यह एकता यात्रा बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर अपने तिरंगा चौक, भारत माता चौक, माना मंदिर चौक, दुर्गा चौक और सदर बाजार होते हुए बालाजी मंदिर में समाप्त होगी। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर प्रसादी की जाएगी। सनातन एकता यात्रा निकालने का एक ही उद्देश्य है कि हम सब जो जातिवाद में बैठे हैं उनको सब एक करना है और सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है, जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। क्योंकि सनातन धर्म वह धर्म है जिसका प्रारंभ तो है मगर अंत नहीं है। अभी कुछ छोटी मानसिकता के लोग हमारे सनातन धर्म को यानी डेंगू बुखार बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब सनातन वह धर्म है जिसका प्रारंभ है मगर कोई अंत नहीं है। और मैं चाहूँगा हम सबको सनातन एकता यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। संस्कारधानी राजनांदगांव के सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से सादर अनुरोध है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी हिंदू संगठनों सहित सभी इष्ट मित्रों सहित पहुंचकर हम सब के सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और सनातन एकता का परिचय देते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो सत्य सनातन। संतोष पटाक, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, सनातन धर्म महासभा। सनातन वास्तव में मानवतावादी धर्म है। हमारा संविधान भी मानवतावादी धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, यही जो है सनातन की मूल अवधारणा है। सारे जाति धर्म भेद को छोड़ करके जो मानवता के एक झंडे तले आना, ये हमें सनातन सिखाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके यात्रा निकाली जा रही है, जन जन तक ये पहुँचाई जा रही है। इस यात्रा में आप देखेंगे ये वास्तव में सनातन तिरंगा यात्रा है। लगभग 1000 फुट का जो है तिरंगा जो है लाया जा रहा है और उसमें सारे धर्म के बच्चे बूढ़े सब शामिल होकर उस तिरंगा को अपने हाथ में लेकर के चलेंगे और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। साथ ही अभी वर्तमान में वंदे मातरम जो ज्ञान है, गीत है, उसके 150वीं वर्ष भी है। उसको जो है वंदे मातरम का यहाँ के हृदय स्थल माना मंदिर चौक में पूरे राजनांदगांव वासी के द्वारा खड़े होकर के और जो शामिल रैली में एक स्वर में उस गान का पाठ करेंगे वंदे मातरम का, इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा जो हमारी पारंपरिक झांकियां जो है और जो पारंपरिक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, आदिवासी नृत्य है और अनेक जो छोटे छोटे जो है वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। बड़ा ही भव्य रूप होगा और दिव्य रूप होगा। मैं सारे जो धर्मावलंबी भाई हैं और जो सनातन प्रेमी जनता जो है और धर्म प्रेमी जनता है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के सभी इस यात्रा में शामिल हो और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। वंदे मातरम। राकेश ठाकुर, जिलाध्यक्ष, सनातन धर्म महासभा। महिला प्रदेश अध्यक्ष मौसमी शर्मा ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर आयोजित सनातन एकता यात्रा समाज में एकता, सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक आस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से समाज में भाईचारा और आपसी सहयोग का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित शामिल होकर सनातन एकता यात्रा को सफल बनाएं और हिंदू संस्कृति एवं परंपरा की गरिमा को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाएं। हिंदू नववर्ष के पूरी संध्या पर 18 मार्च को हिंदू एकता, समाज समरसता तथा नव वर्ष के आगमन पर सबके कल्याण हेतु विशाल हिंदू एकता शोभा यात्रा बालाजी मंदिर से गंज लाइन होते हुए पूरे शहर को भ्रमण करेगी। तो मैं सभी सनातनी बंधु बहनों से निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या पे आकर यह शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए। जय श्री राम। सनातन एकता यात्रा निकालने का ये उद्देश्य है कि सभी समाज के लोग जाति में ना बटे और हिंदू धर्म का अपना
समर्थन दें। मौसमी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, विश्व ब्राह्मण जिलाध्यक्ष। ये जो सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है उसका क्या उद्देश्य है, महिलाओं की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो पूरे शहरवासियों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हर वर्ष की भांति इस बार भी सनातन धर्म परिवार के द्वारा 18 मार्च को शाम 4 बजे से सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है, जो बालाजी मंदिर से शुरू होकर गंज लाइन, मानव मंदिर चौक, दुर्गा चौक से होते हुए वापस बालाजी मंदिर आएगी। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रसार करना, हिंदुओं को जातिगत भेदभाव से उठकर अब एकत्रित करना और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने का एक ख्वाब सजाना। और इन सबसे हटकर सबसे जरूरी है कि युवा वर्ग को अपनी सनातन और अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करना। और ये प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जब शहर के सभी हिंदू और सभी संगठन के लोग, चाहे वो गणेश समिति के हों, साईं समिति के हों, दुर्गा समिति के हों, कई मंडल हैं, तो सभी के सदस्य जब इसमें अपनी परिवार सहित उपस्थिति देंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में शहर में सनातन एकता को लेकर सभी जागरूक है और हम एक सनातन विचारधारा को हम बहुत अच्छे मैसेज के रूप में लोगों में, देश में, प्रदेश में दे पाएंगे, ताकि हम हमेशा सनातन से जुड़े रहें और सनातन ही हमारी पहचान है। ये इस यात्रा के द्वारा हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। मानव जीवन में सनातन का क्या महत्व है? देखिए, सनातन कोई आज की विचारधारा नहीं है, बहुत वर्षों पुरानी विचारधारा है। और सनातन का अर्थ कोई एक हिंदू, कोई विशेष जाति नहीं होता है। जो सनातन संस्कृति को माने वो सनातनी कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सनातन संस्कृति का ही परिणाम है कि विदेशों की अपेक्षा में आज हमारे बच्चे काफ़ी कुछ ठीक हैं और काफ़ी कुछ संयमित हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। जो इधर उधर भटकते हैं उनका अंजाम आप भी जानते हैं। तो हमें, हमारा मेन ये उद्देश्य है कि हमें तो जो समझना था समझ चुके, पर हमारी युवा पीढ़ी वो भी हमारे सनातन धर्म को समझे, हमारी सनातन संस्कृति को समझे, ताकि वो भी एक अच्छे नागरिक के रूप में इस देश में अपनी पहचान बनाए। सनातन एकता यात्रा में कितने संप्रदाय के लोग सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, हमने तो पूरे हिंदू संगठनों को, पूरे जितने भी महिला मंडल हैं, पुरुष मंडल हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग इस एक यात्रा में एकत्रित हो, क्योंकि सनातन किसी एक जाति की पहचान है। मैंने पहले ही कहा ना कि कोई राजपूत हो तो सनातनी हो, ऐसा नहीं है। जितने भी हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को मानते हैं वो सब सनातनी कहलाते हैं। तो मेरा आह्वान है कि शहर के सभी लोग इसमें अपनी उपस्थिति दें और इस सनातन एकता यात्रा के द्वारा हमारे शहर में एक सनातन का बहुत अच्छा मैसेज दें, ताकि लोग अधिक से अधिक इस संस्कृति को अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा में शामिल करें। मेरा नाम सुषमा सिंह है, राजपूत समाज की प्रदेश अध्यक्ष और सनातन धर्म सभा की प्रदेश महामंत्री। बोलो सनातन धर्म की जय। बालाजीगंज मंदिर से ये सनातन एकता यात्रा 18 मार्च को दोपहर के 3:30 बजे बालाजी मंदिर से निकल के पूरा नगर में भ्रमण करते हुए वापस बालाजी मंदिर आएगी। सभी सनातनियों से, सभी सामाजिक संगठनों से और सभी वर्गों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में शामिल हो और वासुदेव कुटुंब की भावना रखते हुए, कोई जाति भेदभाव ना रखते हुए इस यात्रा में शामिल हो। बोलो सनातन धर्म की जय। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन संस्कारधानी सनातन धर्म महासभा सेवा परिवार तथा सर्व हिंदू समाज के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देना है। आयोजन समिति ने जात पात के भेदभाव को समाप्त कर सभी हिंदू समाज को एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। यात्रा में शहर के विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों ने सनातन धर्म के अनुयायियों, सामाजिक संगठनों तथा आम नागरिकों से अधिक संख्या में परिवार सहित पहुंचकर सनातन एकता यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।